हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, ये वीडियो होने वाला है संभावना सेठ के जो इंटीरियर वाले के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और फिर पूरा वीडियो सुनिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो दोनों में ही बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने बताया है कि कहाँ पे क्या डिस्प्यूट है और जो भी चीज़ें हुई है, मटेरियल जो भी लगा है इनके घर में, इंटीरियर जिस तरीके से बनाया गया है, उस तरीके से तो वास्तव में ही मैं भी बहुत शॉक हूँ कि हर एक दिन के व्लॉग में उनके घर के फर्नीचर से रिलेटेड बातें हो रही है। कहीं पे कर्टन अटक जा रहा है, कहीं पे कर्टन के चैनल्स के बीच में इतना बड़ा गैप है और कहीं पे उनके वार्डरोब्स और सॉफ्ट क्लोज़र और सारी चीज़ें ग्लासेस हट जानी, उनके बेड का जिस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है, कहीं न कहीं मुझे देखकर भी ये चीज़ महसूस हो गया था, इसलिए मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि किस कैटेगरी में आते हैं ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स। तो उसी के बारे में अब जो है संभावना की तरफ से आ गया है रिप्लाई और बहुत ही तगड़े तरीके से अविनाश ने फटकार लगाते हुए इंटीरियर वालों को रिप्लाई किया है। बट मेरा यहाँ पे सवाल थोड़ा-सा अलग है कि मसला बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे चीज़ें हुआ है, फ्रॉड की गई है और स्कैम का शिकार हुई है मतलब सैम। और यहाँ पे जिस तरीके से मतलब एक एक नंबर होता है ना कि बहुत ही अव्वल दर्जे के मटेरियल यूज़ करने के बारे में बोलकर और इतना ज़्यादा सस्ता रद्दी का मटेरियल यूज़ किया गया है और सभी चीज़ें इतने गलत तरीके से चाहे वो बेड साइड स्विच बोर्ड से लेकर हो और सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही बेकार इंटीरियर किया गया है। मुझे ये देखकर ही लगा था डे 1 से ही कि ये शायद ही सर्टिफ़ाइड इंटीरियर डिज़ाइनर्स नहीं होंगे। इनके पास डिग्री भी है कि नहीं मुझे तो डाउट है हो रहा है अभी इस पॉइंट पे। बट अगर आप इतना ज़्यादा ठगे गए हो, जो कि दिख भी रहा है, तो आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इसके अगेंस्ट? और अगर आपको लीगल चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो आप डायरेक्ट उनका नाम लेकर वीडियो बनाइए। अविनाश के तरफ से जो शॉर्ट वीडियो आया है, मैं एप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, डिसेंट वे में आपने रिप्लाई किया है इंटीरियर वालों को। लेकिन आपने यहाँ पे रिप्लाई करते हुए सारे के सारे इंटीरियर वालों को यहाँ पे टारगेट कर दिया। पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों इंटीरियर डिज़ाइनर्स होंगे और सब इस तरीके के नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से जिस वे में आपने जो है शॉर्ट बनाया है कि एक अच्छा इंटीरियर वाला ऐसा होता है कि वो आता है और वो पिंटरेस्ट से, गूगल से डिज़ाइन्स उठाता है और आपको चूना लगा के चला जाता है, तो ये गलत बात है। अभी आप थोड़ा-सा मुंबई में खुद ही रहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एसआरके हैं और उनका जो उनकी जो वाइफ़ हैं, उनके गौरी खान, वो खुद भी एक बहुत ही टॉप नॉच मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो वो भी एक अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो भाई सब इंटीरियर डिज़ाइनर चूना नहीं लगाते हैं। आपका यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बताऊँगी कि अगर आप सस्ता चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि एकदम सिर्फ़ सस्ता ही ढूँढना है मुझे और एकदम उसके लिए एग्रेसिवली मुझे ढूँढना है, मुझे सस्ते से सस्ता सामान में अपना काम निकालना है। जब इस तरीके का माइंडसेट लेके हम निकलते हैं ना, तो कहीं न कहीं सस्ते के चक्कर में चक्कर पड़ जाता है और डबल, ट्रिपल पैसा खर्च हो जाता है। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ अभी संभावना के घर में संभावना और अविनाश के साथ ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि जिस IKEA के बारे में इन्होंने व्लॉग में बात किया है, उसी IKEA के बारे में आज इन्होंने बात किया है और इन्होंने आज ये बताया है कि इनको घुमाया गया जानबूझकर वहाँ से ताकि इंटीरियर वालों को ये अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दे। यही बात मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था आपको कि ये किया गया है क्योंकि कहीं न कहीं मैं खुद भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे समझ है इन सब चीज़ों की कि किस तरीके से ये जो है प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, ठीक है? और वो जो है क्लाइंट का दिमाग कहीं न कहीं घुमाते हैं, लेकिन जो अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं ना, तो वो आपके हित के लिए ही आपको चीज़ें एज़ अ ऑप्शन बताते हैं।
ठीक है? एज़ एन ऑप्शन बताते हैं कि भई आपको अगर ऐसा चाहिए अच्छे क्लासी मटेरियल चाहिए तो वो भी मिलेगा, उसके लिए बजट ये रहता है और अगर सस्ता मटेरियल चाहिए तो सस्ते में ऐसा मिलता है। लेकिन वो कभी भी आपको फ़ोर्सफुली उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जहाँ पे आपका खुद का बजट जा रहा है, जहाँ पे आपका खुद का मन नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे बोला था कि आपका मन था कि IKEA से चीज़ें हो, बट वो इंटीरियर वालों ने वहाँ से आपको डाइवर्ट करते हुए अपने ऊपर ले लिया सब कुछ और अपने से ही सब कुछ कराया, तो वहीं पे आपको शक हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट आपने बिना उनके प्रीवियस वर्क देखे ही कैसे अपना 3 बीएचके का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये भी थोड़ा-सा संदेहजनक है। मतलब मुझे तो थोड़ा-सा डाउटफुल ही लग रहा है कि इतना कच्चा काम आपने खुद भी कैसे कर लिया। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अटपटा लगा है कि भई इन्होंने जो साढ़े 9 लाख की बात कर रही हैं जो इंटीरियर वाली हैं, जो साढ़े 9 लाख की बात कर रही हैं कि इतने में उन्होंने 3 बीएचके कर दिया। सच बताऊँ तो उसका फ्लैट का अभी का हालत देख के मुझे वहाँ पे 3 से 4 लाख के ज़्यादा तो मटेरियल वहाँ पे लगा ही नहीं है, जो साफ-साफ मुझे दिख रहा है। ठीक है? मतलब इस हर एक मटेरियल ही रद्दी है। हर एक मटेरियल रद्दी है और अभी का बना हुआ अभी मतलब उसने जनवरी में घर में एंटर किया और अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ और उसके जो फर्नीचर है उसको खोलते हुए ही फर्नीचर ऊपर से नीचे गिर के टूट जा रहा है अलग ही हो जा रहा है मतलब भूसा भरा हुआ मटेरियल जिसको रद्दी के भाव भी लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसे मटेरियल यूज़ किए गए हैं वहाँ पे और चूना लगा के इतना सारा पैसा ले गया है। तो इस बात का दुःख मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भाई, सच में आप ठगे गए हो और ये बहुत बड़ा चीट है और ये अच्छा है कि भाई आप व्लॉग करते हो तो कहीं न कहीं आपके व्लॉग से ये देखने को मिला है। लोगों को पता चला है कि ऐसा भी होता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपका रिप्लाई आ रहा है बार-बार बिना नाम लिए आप जो अपने व्लॉग में रिप्लाई कर रहे थे, वहाँ तक चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ आता है। लेकिन जो अविनाश के तरफ से शॉर्ट वीडियो बना के सारे अच्छे इंटीरियर को टारगेट कर दिया गया कि सारे अच्छे इंटीरियर आपके साथ ऐसे करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इस चीज़ का सपोर्ट मैं नहीं करती और ये आप उसमें सारे अच्छे लोगों को टारगेट ना करते हुए, जिन्होंने आपका नाम लेकर टारगेट किया था, आप भी उनका नाम लेकर बिना उसका चैनल का नाम लिए भी आप उनको रिप्लाई कर सकते थे। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी था कि आप वहाँ पे मेंशन करते कि कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं, है ना? आपने वहाँ पे मेंशन करा कि सारे अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही। तो ख़ैर ये था आज का ये जो कंट्रोवर्सी इनका चल रहा है, इसके ऊपर मेरा जो भी ओपिनियन था मैंने इस तरीके से रखा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी क्या राय है और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।